सस्ती लोकप्रियता के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप लोग ऐसे ऐसे वादे करते हैं जो देश को बहुत हानिकारक और बहुत ही नष्ट करने वाली ये नीतियां हैं। और आप देख लीजिए, आप हम लोगों के पड़ोस में श्रीलंका का अगर आप उदाहरण देख लें, वहां भी इस प्रकार के कुछ वादे किए गए, वहां भी कुछ ऐसी नीतियां लाई गई, और आज जो श्रीलंका की दुर्दशा है वो हम लोग सब लोग उससे परिचित हैं। तो आप अपने राज्यों को इस प्रकार नष्ट न करें, अपने राज्यों के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आपके राज्य डूबेंगे, आपके राज्यों में ये सब संकट आएगा, तो वो केंद्र सरकार को ही, हम ही लोगों को इसको बचाना पड़ेगा। अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि सस्ती लोकप्रियता से आप अपनी गाड़ी को ज्यादा आगे नहीं चला सकेंगे। एक बार आप भले जीत जाएं, लेकिन जब अगली बार आपको जनता का सामना करना पड़ेगा, तब आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और मैं इसका उदाहरण अपने ही राज्य झारखंड के बारे में, मेरे झारखंड के सब यहां साथी बैठे हैं, मैं झारखंड के बारे में बताना चाहता हूं, जहां सस्ती लोकप्रियता के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई वादे किए, लेकिन आज एक भी वादा वो नहीं पूरा कर पा रहे हैं, चाहे वो रोजगार का हो, चाहे वो निवेश का हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। क्योंकि जब आपकी नीतियां ही नहीं ठीक है, जब आपकी सोच ही भ्रष्ट है, तो आप जनता को कैसे आप लाभ दिलवा सकते हैं। हमारे ही क्षेत्र हजारीबाग में मैं आपको बता दूं कि कई जगह हम लोगों को रेलवे ओवरब्रिज बनाना है, टोकी सूद में बनाना है, कुर्से में बनाना है। जहां जहां रेलवे ओवरब्रिज बनाना है, वहां राज्य सरकार को भी योगदान देना होता है, राज्य सरकार को भी भूमि अधिग्रहण करना पड़ता है। लेकिन राज्य सरकार जो सिर्फ लूट खसोट में लगी हुई है, जो सिर्फ बेईमानी में लगी हुई है, वो राज्य सरकार इस प्रकार के विकास के काम कर ही नहीं पा रही है। और जनता की आज जो दुर्दशा है, वो झारखंड में मेरे सब यहां साथी हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। मेरे बगल में बैठे हुए माननीय जमशेदपुर के सांसद श्री विद्युत वरण महतो जी हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। विद्युत जी के हम लोग जमशेदपुर में दालबुंगड़ में जाकर हम लोगों ने हवाई अड्डे का शिलान्यास किया, हम लोगों ने हजारीबाग में शिलान्यास किया हवाई अड्डे का। इसमें राज्य सरकार की भी योगदान जरूरी है, चाहे वो फॉरेस्ट का एनओसी हो, चाहे वो भूमि अधिग्रहण हो। लेकिन जब आप सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के बारे में सोचते हैं, आप भविष्य के बारे में नहीं सोचते हैं, आप देश के बारे में नहीं सोचते हैं, जनता के बारे में नहीं सोचते हैं, तो आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। और मैं अभी से भविष्यवाणी करूंगा कि झारखंड में यह सरकार किसी भी हालत में वापस नहीं आएगी। लेकिन जहां गुजरात में जहां हम लोगों ने काम करके सही नीतियों के द्वारा, कुशल प्रशासन के कारण और जनता के सहयोग के कारण, जहां हम लोगों ने सर्वांगीण विकास, संपूर्ण विकास हम लोगों ने दिया है साथियों, सस्ती लोकप्रियता नहीं, हम लोगों ने सही लोकप्रियता वहां पाई है। और एक चुनाव नहीं, 2 चुनाव नहीं, 3 चुनाव नहीं, 5 चुनाव नहीं, 6 चुनाव हम लोग जीते हैं। और मैं समझता हूं कि अगर लोकतांत्रिक इतिहास विश्व में देखा जाए, तो कहीं नहीं आपको दिखेगा